हेलो नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको हमने बोला था कि आपकी मैथ की क्लासेस शुरू होगी आज से, तो आज हम पहले चर्चा करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं इस बार। कुछ कुछ सर्टेन चेंजेस हुए हैं मैथ के सिलेबस में इस बार। जो करिकुलम आया है सीबीएसई का तो 2020 और 2021 के उसमें, तो हम सबसे पहले चेंजेस देख लेते हैं, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। देख हाँ, तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपका ये है सिलेबस। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट देखिए मैथमेटिक्स है, 041 है, कोड आपका जो है 041 है, और एकेडमिक सेशन कौन सा है 2020 है। ठीक है, तो ये आपका कोड हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम देखिए आपका जो सिलेबस है, अब देखिए क्या है सिलेबस आपने जो भी चैप्टर्स है सीबीएसई ने यूनिट्स वाइज उसको क्या करा है, क्लब कर दिया है अलग अलग यूनिट में। तो सबसे पहला जो है इसमें रिलेशन एंड फंक्शन दिया है। रिलेशन एंड फंक्शन आपका 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का है, कैलकुलस आपकी 35 मार्क्स की है, और वेक्टर और जो 3D है वो आपकी 14 नंबर की है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी 5 नंबर की है, और प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 8 नंबर की है। तो ओवरऑल पेपर आपका 80 मार्क्स का ही है जो पहले हुआ करता था, और इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 नंबर की है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या चेंज आया, तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस रिलेशन एंड फंक्शन में। तो रिलेशन एंड फंक्शन में देखिए टाइप ऑफ रिलेशंस, इसमें आपको करना क्या क्या है, टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिस्टिव और इक्विवेलेंस, और वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये आपको करना है। तो इसमें एक आपको क्या करना है कि जो उसमें सिमेट्रिक फंक्शन था, सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें एक बाई इक्विवेलेंस करके है, एक चैप्टर टॉपिक है आपके एनसीईआरटी की बुक्स में, वो आपको नहीं करना है, वो लास्ट ईयर भी रिमूव कर दिया गया था, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो जो मेजर चेंज आया है इस बार, बाकी का आपका सिलेबस सब कुछ सेम है, इन्वर्स का पूरा वही है जो पहले था, अलजेब्रा का भी वही है। अलजेब्रा में आप देखिए यूनिट्स में आपके कौन, जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो रिलेशन एंड फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आप सीबीएसई ने क्लब करके किस में डाला है, यूनिट 1 में। यूनिट 2 अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं उसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स ये आते हैं। कैलकुलस में आपकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे मेजर पोर्शन जो है आपकी 12th की मैथ्स में वो है आपका कैलकुलस। ठीक है, इसके बाद आता है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D में सिर्फ वेक्टर एंड 3D ही है, दोनों चैप्टर से आपके पार्ट सेकंड में मिल जाएंगे आपको आपकी बुक में। फिर LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग आपका जो है ये 5 नंबर का है, इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 1 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि यही आता है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में मेजर चेंज हुआ है इस बार। प्रोबेबिलिटी में क्या आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ है, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम एज इट इज़ है, इंडिपेंडेंट थ्योरम एज इट इज़ है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, बेस थ्योरम रैंडम, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस और मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये आपका एज इट इज़ है। जो इस बार ऐड हुआ है वो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हुआ है। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो एकेडमिक सेशन था लास्ट ईयर वो हटा दिया गया था, मतलब इससे पहले मतलब 1920 में हटा दिया गया था, लेकिन 1890 में दोनों ही थे बायनोमियल ट्रायल्स, पहले का ऑप्शन वो होता था बायनोमियल ट्रायल्स और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही थे, लास्ट ईयर ये हटा दिए गए थे। इस बार इसको ऐड किया गया है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं बुक लेने तो ये टॉपिक आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शॉपकीपर्स को भी नहीं पता होता और ये टॉपिक आपकी बुक में ना हो। अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट करवा के ले जाके साथ में जा सकते हैं। आप अपना एनसीईआरटी की जो भी बुक लेना चाहते हैं, मैथ की जो भी बुक लेना चाहते हैं उसमें ये ज़रूर होना चाहिए बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे एनसीईआरटी की बुक्स इनफ है, लेकिन आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम 20 नंबर का जो आपका इंटरनल होगा उसमें क्या होगा, आपका पेपर डिज़ाइन कैसे होगा। देखिए पेपर डिज़ाइन में आपके अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम होंगे, रिमेंबरिंग के होंगे, अप्लाइंग मतलब वो आपके सब कुछ चीज़ रहेगा। आपका कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, हाँ इतना है कि आपको केयर टेकन किया जाएगा कि हर एक चैप्टर्स को कवर किया जाए।
आपकी कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होगी क्वेश्चन पेपर में, 33% इंटरनल चॉइस होगी ऑल सेक्शंस में। इंटरनल चॉइस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ होगी। और आपके इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर का होगा वो कैसे, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट हो गए, बेस्ट ऑफ 2 लिए जाएंगे 10 मार्क्स के, और 10 मार्क्स की एक्टिविटी होगी मैथ्स में, तो उसके बेस पे आपके इंटरनल असेसमेंट लिए जाएंगे, ठीक है। और पीरियोडिक टेस्ट आपको पता है मोड आपका पेपर पेन वाला होना चाहिए, और कब कब लिए जाएंगे, जुलाई अगस्त में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर एंड जनवरी में। ये आपका शेड्यूल रहेगा पीरियोडिक टेबल्स का, पीरियोडिक टेस्ट का। और उसके बाद इन दोनों में बेस्ट ऑफ 2 लेके आपका एवरेज मार्किंग करी जाएगी, ठीक है। तो ये आज हमारा सिलेबस था, हमने सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। एक बार आपको फिर भी डाउट है तो आप यहाँ से जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको ये सीबीएसई की वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। इन केस आपको सीबीएसई की वेबसाइट से कैसे जाना है नहीं पता चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम नोट कर लीजिए, 9457930365, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और भी दोस्तों को, जिससे आप उनकी हेल्प कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा जिससे भविष्य में कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो आप तक का उस तक का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।